स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। स्वाधीनता आंदोलन को स्वाधीन चेतना से जोड़ने का जन आंदोलन भारत में गांधी जी के पदार्पण के बाद शुरू होता है। गांधी जी के पूर्व स्वाधीनता आंदोलन की मशाल एक संघर्ष के रूप में जलती रही। 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक जन चेतना चल रही थी। लोगों में समय समय पर उबाल आता रहता था। कई बार कई हिस्सों में स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो जाया करते थे, पर स्वाधीनता के पद को समझते हुए स्वाधीन चेतना को सामने रखकर एक मूर्त आंदोलन छेड़ने का कार्य गांधी जी के भारत आगमन के साथ होता है। 1914 में गांधी जी भारत आते हैं। भारत में उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की धमक व आत्मसम्मान की लड़ाई को खूब प्रसिद्धि मिली हुई थी। भारत की जनता में गांधी जी के प्रति एक आदर का भाव सहज था। वे सहज स्वीकारी व्यक्ति थे। गांधी जी जो कहते वो करते थे। इसलिए आम जन में गांधी जी के प्रति एक आदर, सम्मान और विश्वास का भाव सहज ही था। गांधी जी की एक एक आवाज को जनता ध्यान से सुनती थी और उस पर चलती थी। एक तरह से यह आवाज जन आवाज थी और गांधी जी जनजीवन और जन आंदोलन से जुड़े महात्मा थे। एक ऐसी आवाज थे जिसमें नैतिक साहस का बल था। उनकी आवाज में भारत की आत्मसत्ता व्याप्त थी। गांधी जी सीधे सीधे जनता के बीच से जन आंदोलन को उठाते हुए जीवन की चेतना को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजारने वाले महात्मा थे। एक ऐसी आवाज जिसकी नैतिक सत्ता व ध्वनि को कोई भी अनसुना नहीं कर सकता था। गांधी जी बैरिस्टरी की पढ़ाई कर दक्षिण अफ्रीका से जाते हैं। वहां गिरमिटियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। स्वयं अपने अधिकारों की सजगता की लड़ाई लड़ते हैं। भारत को स्वराज व स्वशासन को स्वाधीनता की मनोभूमि से जोड़ते हुए अपने समय की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ने के लिए गांधी जी चल देते हैं। इस संघर्ष में कूदने से पहले गांधी जी भारत के गांवों का भ्रमण करते हैं। भारत को समझना चाहते हैं। भारत के आम आदमी और किसान के जीवन को अपने जीवन में उतारते हैं। इस क्रम में गांधी जी चंपारण विद्रोह 1917 और खेड़ा 1918 आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इन दोनों आंदोलनों में गांधी जी के साथ किसानों को जीत मिलती है और देखते देखते गांधी जी की ख्याति जन मानस में सहज हो जाती है। हर तरह के अन्याय के खिलाफ गांधी जी जनता को एक प्रकाश पुंज की तरह दिखते हैं। उनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति है जो है वह आत्मबल। गांधी जी जनता को त्याग के लिए, आत्मसंघर्ष के लिए और आत्मबल के लिए तैयार करते हैं। गांधी जी का बराबर ऐसा मानना रहा है कि आत्मबल हजार पशु बल पर भारी पड़ता है। गांधी जी आत्मा की आवाज को सुनने वाले साधक थे। उनके भीतर एक नैतिक आवाज थी जिसे बड़ी से बड़ी सत्ता सुनने के लिए बाध्य हो जाती थी। गांधी जी के आंदोलन में एक रचनात्मक शक्ति थी। वह लगातार समाज सुधार और जागरण की बात करते थे। उनके रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा, सूत काटना, स्वदेशी का स्वीकार, विदेशी के प्रति असहयोग,
भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे किसी भी सत्ता से टकराने का साहस रखते थे। इस अहिंसात्मक साहस के सामने मशीनों वाली, बंदूकों वाली सत्ता असहाय हो जाती है। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेजों से हिंसा के बल पर हम जीत नहीं सकते थे। अहिंसा, सत्याग्रह व त्याग के बल पर ही हम अंग्रेजों से लड़ सकते थे। गांधी जी के लिए अहिंसा, सत्याग्रह एक टूल है। उनकी अहिंसा साहस की प्रतीक है। जन जन में यह साहस व संघर्ष की क्षमता भरना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े वह करेंगे। यही गांधी आंदोलन को देशव्यापी व विश्वव्यापी बनाता है। गांधी सर्वव्यापी विचार मूल्य हैं, जीवन मूल्य और जीवन के स्वीकार मूल्य हैं। जलियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन, और अंत में 1942 में करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत की आजादी का प्रतीक स्वर बन जाता है। आजादी पाने के लिए प्राणों की आहुति देने वालों की पंक्ति दर पंक्ति खड़ी हो जाती है। इन सबके पीछे यदि कोई है तो वह गांधी जी ही हैं। गांधी महात्मा ही हैं जो जन जन के प्राण में स्वतंत्रता का मूल्य फूंकते हैं, स्वतंत्रता की ध्वनि का संचार करते हैं और अंततः अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत को जो आजादी मिली वह गांधी जी के जन संघर्ष और स्वातंत्र चेतना के कारण मिली। गांधी जी भारतीय जनमानस की आत्मसत्ता व नैतिक चेतना की आवाज थे। भारत की आजादी के प्रतीक पुरुष गांधी जी हैं। गांधी जी ने बिना किसी खड़ग तलवार के आजादी दिलाई और इस तरह से गांधी जी एक ऐसे सर्वस्वीकारी व्यक्तित्व के रूप में हम सबके लिए, मानव मात्र के लिए, मानवीय भविष्य के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह हैं कि उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए हुए एक एक शब्द पर यदि आचरण किया जाए तो जीवन संसार में गांधी महात्मा के बताए रास्ते पर चलकर मनुष्यता की, मानवता की सेवा की जा सकती है। और सेवा, श्रम की प्रतिष्ठा गांधी जी के जीवन के मूल सूत्र थे। अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते, सेवा और श्रम की प्रतिष्ठा करते हुए गांधी जी ने एक ऐसे समाज निर्माण की आकांक्षा रखी जिसमें किसी तरह का कोई भेद न हो और सब अपने स्वराज में, अपने स्व के भीतर, अपने स्वानुशासन में रहना सीखें और इस तरह से बिना किसी अहंकार के, बिना किसी राग द्वेष के मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम रखते हुए, सबको स्वीकार करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए गांधी महात्मा के बताए रास्ते पर सभ्यता और संस्कृतियां चली आ रही हैं और आगे भी मनुष्यता के लिए पथ प्रकाश का काम गांधी और गांधी विचार दर्शन में मिलता रहे।